नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 7वीं के आगामी आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, गंगानगर, माउंट आबू। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, माउंट आबू में। माउंट आबू में विद्यार्थियों हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कृषि विपणन बोर्ड है वो किसकी मदद करता है? किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, पशुपालक की। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, किसान की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, महाराणा गंगा सांगा को, मिर्जा राजा जय सिंह को या फिर महाराणा प्रताप को। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क रहेगा आपका सही आंसर, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल, ताल या फिर वन या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख रहेगा, ताल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ऐसी कौन सी गैस है जो कि सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरण है उससे हमारी रक्षा करती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर, ओजोन गैस। अगला प्रश्न है मौसम किसे कहते हैं? विद्यार्थियों मौसम किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रतिदिन या फिर प्रति घंटे में जो हमारे वायुमंडल है उसमें बदलाव जो देखने को मिलता है उसे ही क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज ऐसे पदार्थ जो कि ज़मीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। ये खनिज हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ऐसा पर्यावरण जो कि हमारे चारों ओर विद्यमान है और प्रकृति में अपने आप बना हो वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, अपन मनुष्य खुद भी इसी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें हैं विद्यार्थियों, एक तो है परपट्टी, दूसरा है मेंटल, ठीक है, और तीसरा है क्रोड। ठीक है ना, तो 3 परतें हैं, परपट्टी, मेंटल और क्रोड। अगला प्रश्न है 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखें। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। अगला प्रश्न है प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो धरती के अंदर जो गति होने के कारण प्लेटें हैं वो घूमती हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो राजस्थान में सिंचाई के खूब सारे साधन हैं, जैसे कि फुहारा सिंचाई, नहर के द्वारा, तालाबों के द्वारा, झीलों के द्वारा, ठीक है, तो नदियों के द्वारा, कुओं के द्वारा, ठीक है, ट्यूबवेल के द्वारा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? ऐसी फसलें जिससे दाल प्राप्त की जाती है तो उन्हें कहते हैं दलहन, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मोठ वगैरह, ये सारी की सारी क्या हैं? दलहन की फसलें हैं। तिलहन ऐसी फसलें जिससे तेल प्राप्त किया जाता हो उसे तिलहन की फसल कहते हैं, जैसे कि सरसों, तारामीरा हैं। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा और सहवनीय वर्षा। अगला प्रश्न है राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने मेवाड़ में कई सारे अच्छे काम किए हैं। मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? किसी दूसरे गांव से या फिर बाहर से आया हो उसे क्या कहते थे? अतीत में विदेशी कहते थे, जो कि उस गांव का, उस संस्कृति का अंग ना हो। अगर उसी गांव में रहता हो तो वो विदेशी नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम लिखिए। तो बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, अलवर किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है कि ये हो गया ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? तो महासागरीय धाराएं हैं वो दिन में ऊपर उठना और नीचे जाना वो ज्वार भाटा कहलाता है। जैसे ही महासागरीय धाराएं अपने जो सबसे
ऊपर वाला स्थान है वहाँ तक आ जाती हैं तो उसको अपन ज्वार कहते हैं। और जैसे महासागरीय धाराएं हैं एकदम अपने निचले स्तर तक चली जाती हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है नानाभाई सोगाबाई एवं कालीबाई की जीवनी लिखिए। तो नानाभाई सोगाबाई और कालीबाई की जीवनी के बारे में आपको लिखना है। डूंगरपुर के ये एक पाठशाला चलाते थे, फिर अंग्रेज अधिकारी आए, इनको पाठशाला बंद करने का आदेश दिया, इन्होंने नहीं किया, और वो पूरी कहानी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो विद्यार्थियों जातियों के मामले हैं, हर जातियों की अपनी अपनी पंचायत होती थी और उन पंचायत में कुछ मुखिया होते थे या फिर अपन कह सकते हैं पंच होते थे, वे जातियों के मामले हैं वो नियंत्रित करते थे। प्रत्येक जाति के अपने अपने अलग अलग नियम होते थे। अगला प्रश्न है नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए अधिक से अधिक दान दिए, मंदिर बनवाए और साथ ही हिरण्यकश्यप नाम का एक अनुष्ठान होता है वो अनुष्ठान करवाया। अगला प्रश्न है मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर अधिक बल क्यों दिया। तो मुगल हैं वो पिता की ओर से पिता की ओर से मंगोल के जो शासक थे उनके वंशज थे, जबकि माता की ओर से तैमूर के वंशज थे। तैमूर से जुड़ी स्मृतियां हैं वो अच्छी थी, इस कारण से इन्होंने कहा जाता है कि तैमूर ने दिल्ली पर भी राज किया था। इस कारण से है ना ये मुग़ल हैं ये तैमूर के वंशज होने पे अधिक बल देते थे, जबकि मंगोल से संबंधित है इनकी स्मृतियाँ अच्छी नहीं थी, लाखों लोगों के नरसंहार से संबंधित थी। इस तरह से आप किताब में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि आपके विचार से मंदिरों के आसपास में नगर क्यों विकसित हुए, ये आप ज़रूर बताइएगा। अगला है कि राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता है वो आपको लिखनी है। तो राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की विशेषता आपको बतानी है। तो इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, इनकी जड़ें गहराई तक होती हैं और इन पौधों के ऊपर कांटे पाए जाते हैं और ये शुष्क ऋतु में भी अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। और जैसे ही शुष्क मौसम आता है तो ये पेड़ हैं अपनी पत्तियां गिरा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ की वनस्पति के बारे में आप लिख सकते हैं जैसे कि रोइडा हैं, खेजड़ी हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं जैसे कि विलायती बबूल हैं, देसी बबूल हैं, ठीक है, जड़बेरी हैं, इन पौधों के या फिर पेड़ों के नाम भी आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बस इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आगे किस विषय का पेपर आपको चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले पेपर में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।